कि सवाल गलत होगा तो जवाब भी गलत होगा। मैं अभी इनसे कहूँगा तू गधा है तो ये कहेंगे तू गधा, तेरा बाप गधा। अब्दुल का इस्तेमाल किया गया था, मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन आपने क्या किया, आपने उस बयान का सौदा कर लिया। मैं सही कह रहा हूँ और ये बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जानते हैं। आप अखिलेश यादव जी से पूछ लीजिए, उनसे दिल पे हाथ रखवा के पूछ लीजिए कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, और आप भी जानते हैं ये बात। सिर्फ मुसलमानों का क्यों दुश्मन बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से? तो मैंने अपनी कौम को, अल्पसंख्यकों को ये मैसेज दिया है कि दुश्मनी मत करो, प्यार करके तो देखो। रामपुर के उप विधानसभा चुनाव में एक सब गुफ्ता कह सकते हैं, एक शब्द वायरल हो रहा था, अब्दुल। वो अब्दुल जो आजम खान ने यह कह दिया कि 5 तारीख के बाद अब्दुल पोछा लगाएगा। दरी बिछाने की वो बात कर रहा है कि वो दरी नहीं बिछाएगा, वो वहां दरी नहीं बिछाएगा, पोछा लगाएगा। आजम की उन बातों को अब्दुल ने जवाब तो नहीं दिया चुनाव के दौरान, लेकिन आज हमारे कैमरे ने अब्दुल को पकड़ लिया कि अब्दुल वाकई में पोछा लगा रहा है या अब्दुल पोछा लगवाएगा। आजम खान ने बहुत सारे आरोप लगाए थे अब्दुल पर। उन्हीं सवालों के जवाबों के लिए आज हम पहुंचे हैं फसाद सानू खां के पास। सानू खां, आपका बहुत स्वागत। आपका भी बहुत स्वागत है रवि भाई। फसाद साहब, आपका नाम एकदम अब्दुल पड़ गया। देखिए, मैंने बार बार कहा है कि मेरा नाम फसाद अली शानू है। अब्दुल प्रतीक है, अब्दुल नाम नहीं है। अब्दुल प्रतीक है उन लोगों का जिनका राजनीतिक शोषण किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनका इस्तेमाल किया गया और फिर जब इस्तेमाल हो गए तो उनको फेंक दिया गया। ऐसे जैसे कि बिरयानी में तेजपात के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल किया? जी इस्तेमाल किया। वो तो कह रहे हैं भाई हमारे यहाँ तो दड़ी बिछवाई जाती है। जी, मैं देखिए यही तो सवाल मैंने अभी आपसे कहा कि अब्दुल प्रतीक है, और भाई अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर मुझसे क्यों कहलवाया था? वो खुद जेल में थे, उनके साहबजादे ने मुझसे क्यों कहलवाया था? उन्होंने तो कहलवाया था। क्या कहलवा दिया आपसे? आपने भी तो सुना था अखिलेश जी। क्या मैं आपके मुंह सुन, मैं तो सुन ही रहा हूं, मैं तो पूरे देश में घूम रहा हूं, मुझे पता ही है। जो मुझसे कहलवाया था, हालांकि बात वो सही थी, मैं खुद कहना चाह रहा हूं वो बात सही थी। अब्दुल से नारे लगवाए गए। अब्दुल से मतलब मुसलमानों से, मैं पहले बता दूं, अब्दुल का मतलब मुसलमान है। ये एक मैंने प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया है, अब्दुल का नाम यानी मुसलमान। अब्दुल से नारे लगवाए गए, अब्दुल से दरी बिछवाई गई, और अब्दुल पर कोई परेशानी आई तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अब्दुल का नाम तक नहीं लिया। आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव के दौरान 2022 के, अब्दुल को बैठाया भी नहीं जाता था स्टेज पर, अब्दुल को जलील किया जाता था, अब्दुल के कपड़ों से बदबू आती थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। उसके बावजूद भी अब्दुल ने भर भर के वोट दिया। लेकिन दर्द और तकलीफ की बात क्या है? बात तकलीफ की ये है कि जो बात हमसे कहलवाई गई और जो बात सही थी हमने कही, लेकिन बार बार आप जोड़ दे रहे कहलवाएगी। क्या चीज कहलवाई, बताइए तो। पूरी बातें तो मैंने बाप को बता दी। क्या कहलवाई? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ जो बयान दिलवाया गया, हालांकि वो बात सही थी। वो कह रहे हैं हमारे कैमरे पे कि ये सब मुझे बदनाम करने के लिए अब्दुल ने छोड़ा था। अच्छा, मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ आपको। पहले मेरा ये अभी जवाब पूरा नहीं हुआ था। मेरा मतलब ये था कि आपने अगर कहलवाया था तो बातें सब पॉजिटिव तरीके से जा रही थी। आपको अपना दल बनाना चाहिए था या किसी दूसरे दल में जाना चाहिए था। आपने आपके सवाल का तो जवाब ही आजम खान दे चुके हैं रुहेलखंड समाचार पर कि आपने वो बयान अपने आप जारी किया था, उनसे कोई लेना देना। उसका जवाब ले लीजिए। हालांकि मेरा भी जवाब पूरा नहीं हुआ था, लेकिन आपने दूसरा सवाल कर लिया, उसका भी जवाब ले लीजिए। अगर मैंने वो बयान किसी और के कहने से दिया था तो 6 महीने तक, उसके बाद उस बयान के 6 महीने के बाद तक भी मैं समाजवादी पार्टी में रहा। मुझे पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया? उसका जवाब ये है। अगर ये बयान मेरा खुद का था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ बयान देने के बावजूद भी मुझे समाजवादी पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया? और एक बार भी उन्होंने या उनके साहबजादे ने ये क्यों नहीं कहा कि ये फसाद शानू का बयान गलत था और हमारे इस बयान से कोई मतलब नहीं है? ये क्यों नहीं कहा? मेरा शिकायत ये थी कि ठीक है, जो मैंने कहा था वो कहा था और वो सच कहा था। अब्दुल का इस्तेमाल किया गया था, मैं खुद कह रहा हूं, लेकिन आपने क्या किया? आपने उस बयान का सौदा कर लिया। आपने एक राज्यसभा बनवा लिया और आपने 2 MLC बनवा लिए। कोई रामपुर का व्यक्ति, इतना बड़ा आरोप आजम खान पे लग रहा है कि आपसे बयान दिलवा रहे हैं और आपसे वो आजम खान सौदा कर ले रहे हैं। तो सौदा नहीं हुआ? कहाँ हुआ? वो तो कह रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं अब्दुल ने बदनाम कर दिया मुझे। एक राज्यसभा सदस्य और 2 विधायक नहीं बनाए गए, 2 MLC नहीं बनाए गए। अब जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिए ना, अखिलेश यादव जी से, कि सौदा हुआ नहीं हुआ। चलिए मुझे छोड़िए
और जो लोगों ने बयान दिए उनसे उनकी औलादों की कसम खा के पूछिए कि किसके कहने से बयान दिए थे। मुरादाबाद से भी बयान आया था, लखनऊ के पूर्व विधायक इरशाद साहब उन्होंने बयान दिया था, वो आजकल बसपा में जाइए, आजम उनसे खान कहलवा रहे थे क्या? पूछिए ना उनसे जाके, आप मुझसे मत पूछिए, उन लोगों से पूछिए। एक मुरादाबाद के एक साहब उन्होंने बयान दिया था, एक लखनऊ के एक आप साहब इतना हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आजम खान पर कि आजम खान ने आजम खान ने आपके खिलाफ बोल दिया तो आप आजम पे आप आरोप लगाने लगे। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। और ये बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जानते हैं। आप अखिलेश यादव जी से पूछ लीजिए, उनसे दिल पे हाथ रखवा के पूछ लीजिए कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। और आप भी जानते हैं ये बात, मतलब ये आप भी जानते हैं, ये आप भी जानते ये हैं, सौदा कर दिया आजम ये आप खान भी ने। जानते हैं। आजम खान ने सौदा कर दिया अब्दुल का। हाँ, अब्दुल का सौदा कर दिया, पूरी कौम का सौदा कर दिया, सिर्फ एक राज्यसभा सदस्य और जयमल की वजह से पूरी कौम का सौदा कर दिया। और अब भी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। एक और साथी हैं, समाजवादी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अभी फेसबुक पे जाने क्या क्या डाला है अखिलेश जी के खिलाफ, फिर वो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। उनको क्यों नहीं निकाला जा रहा है पार्टी से? मतलब अभी अभी आजम को आप नया नाम दे रहे हैं सौदागर। नहीं, मैं कोई नाम नहीं दे रहा। देखिए, मेरे बड़े हैं और उम्र में मेरे वालिद की उम्र के हैं, और मैं रिश्तों की हमेशा कदर करता हूँ, उनका एहतराम करता हूँ। मैंने जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था तो मैंने उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा था। मुझसे आप लोगों ने पूछा था तो मैंने कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी की खूबियाँ देखकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ। शुरुआत उन्होंने की, तो ज़बान हमारे मुँह में भी है। मतलब आजम खान आपको तू कहेंगे तो आप गिरबान पकड़ लेंगे आजम का। नहीं, ये तो हल्की बातें होती हैं। हम इतने बेहुदा नहीं है, ना हमारे ये संस्कार मिले हैं। उन्होंने हमारी वालदा के बारे में बहुत बुरी टिप्पणी करी, वो वालदा जो उनके बारे में हमेशा दुआएं करती थी। ये उनकी सोच है, ये हमारी सोच नहीं। वो महिलाओं का अपमान करते हैं, हमारे वो बड़े हैं, हम कभी सोच नहीं सकते। अगर वो हमारे थप्पड़ मारेंगे तो हम अपना दूसरा गला आगे कर देंगे। अभी भी रहम है। ये उम्र के बड़े हैं भाई, हमारे उम्र में बहुत बड़े हैं, बहुत उम्र में बड़े हैं। हर किसी को बड़ों को लिहाज करना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर राजनीतिक तौर पर वो सवाल करेंगे तो उसका जवाब मिलेगा। तो उन्होंने तो कहा था कि 8 तारीख के बाद जो है अब्दुल पोछा लगाएगा। देखिए, वो यही सोच तो रही है। मैंने बार बार कहा कि अब्दुल मैं थोड़ी हूँ, अब्दुल तो मुसलमान है। अब वो चाहते हैं कि मुसलमान पोछा लगाएं, तो भाई उनके नेता ने दरिया बिछवाई, वो पोछा लगवा लें। मतलब आप कह रहे हैं कि उनके नेता यानी कि अखिलेश यादव ने दरिया बिछवाई जी, और वो पोछा लगवा ले। बिल्कुल कह रहा हूँ। मतलब अभी तक आप आजम को घेर रहे थे, अब अखिलेश को भी घेरना शुरू कर दिया। नहीं, मैं तो सही बात कह रहा हूँ, मैं किसी को घेर थोड़े रहा हूँ। मतलब सच कहना कोई गुनाह थोड़ी है। ये तो नहीं कि अब्दुल सब कुछ करके प्रोपगंडा करके देश में अपनी पहचान बनाना चाहता है। नहीं, मैं बहुत मामूली आदमी, आज भी देख रहे होंगे मैं आपके साथ में लोअर पे बैठा हुआ। मैं तो किसी की भी बाइक पे स्कूटी पे बैठ जाता हूँ। मेरी फ़कीरी ज़िंदगी है। और पहचान क्या बनाना, जो सही बात कहना, अगर मतलब सही ये बात, अगर ये- सच बात कहने से, अगर सच बात कहने से पहचान बनती हो तो बने पहचान। ये जुल्म आजम खान के हैं कि मैं गरीब हूँ, तनहा सी गली है, यही शब्द आप बोल रहे हैं। नहीं, उनके जुमले हैं, मेरी सच्चाई है। मतलब सच्चाई हो गई, अब्दुल की सच्चाई है ये। मेरी सच्चाई है। आप जांच करा लें, मेरे पास कितना पैसा है, आप इसकी आजम जांच करा खान लें। कह रहे हैं जो भागे उनकी जांच ईडी से होनी चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल होना चाहिए। मैं भी कहता हूँ होना चाहिए, सबकी जांच होना चाहिए। सबसे पहले मैं शख्स हूँगा कि मेरी जांच ईडी से हो। मैं तो सरकार से मांग करता हूँ मेरी जांच ईडी से करा लें। मेरे वालिद के दौर की सन 1989 की जो कोयली में ज़मीन है, अगर उसके अलावा मेरे नाम पे 1 इंच भी ज़मीन निकले तो मैं राजनीति से त्यागपत्र दे दूंगा। मतलब राजनीति छोड़ दें। हाँ, राजनीति छोड़ दूंगा, बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ। आप जांच मतलब ये करा लें। आजम खान को सरकार चैलेंज जांच कर करा रहे हैं कि आप भी जांच करा लें। मैं तो सबसे कह रहा हूँ, सब जांच करा लें। मैं तो अपने दल से भी कह रहा हूँ, जांच करा ले मेरी। मतलब आजम से डरेंगे नहीं। नहीं, डरूंगा क्यों भाई, सच्चा आदमी किसी से नहीं डरता है। और आप देख लीजिए, जितना उन्होंने अब्दुल को जलील करा, आज उसका क्या नतीजा निकला? उसका नतीजा ये निकला कि अब्दुल्ला के बूथ पे भी अब्दुल जीता है। तो आप लोगों ने तो साजिश कर दी ना, अब्दुल्ला को घेर लिया था आप लोगों ने बूथ पर, तो वैसे ही सब पता चल गया। किसने कर लिया था? अब्दुल ने। कहाँ पर? डिग्री कॉलेज पर देखिए, पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, अब्दुल्ला को अब्दुल के देखिए, समर्थकों ने नहीं, घेरा। ऐसा है ना, देखिए, मैं, उनके वालिद साहब कहते थे या कहते होंगे कि सवाल गलत होगा तो जवाब भी गलत होगा। मैं अभी इनसे कहूँगा तू गधा है, तो ये कहेंगे तू गधा, तेरा बाप गधा। अब आप जब किसी नौजवान से हिलक रहे हैं तो भाई नौजवान तो जवाब देगा ना। ये तो बड़ी निंदनीय बात है, शर्म की बात है कि आज आप छोटों से हिलक क्यों रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, कभी छोटों से नहीं हिलकना चाहिए। हर कोई छोटा मेरी तरह अदब नहीं होगा हर किसी छोटे की तरह। जैसे मैंने कहा कि आजम खान साहब मेरे बड़े हैं, मैं उनको जवाब नहीं दूंगा अगर मुझसे बदतमीजी भी करेंगे तो। हर किसी के अंदर ये लिहाज नहीं होगा, ये तो मेरे संस्कार हैं। लेकिन आप जब लोग छोटों से हिल गए तो लोग जवाब क्यों नहीं देंगे? ये तो आपको सोचना चाहिए ना, क्यों छोटों से हिलक रहे हैं। बहुत चर्चा है कि इस अब्दुल ने नगर विधायक श्री आकाश सक्सेना जी बन गए। जी,
नगर विधायक हैं माननीय श्री आकाश सक्सेना जी, जी। क्या जरूरत पड़ी अब्दुल को दामन थामने की? देखिए, कई वजहें थी। आज आपने वजह पूछी है, तो जब मैं शामिल हुआ था माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, तो शायद आपने भी इंटरव्यू लिया था, तो मैंने आपसे कहा था कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को खूबी देखकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ। किसी की कमियाँ देखकर नहीं। कोई भी योजना रही हो उसमें अब्दुल को पूरा लाभ मिला है। अब्दुल से यानी मुसलमान से, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या राशन की योजना हो या जो भी योजनाएं हो, उसमें ये नहीं देखा गया कि ये नवीन शर्मा है, ये फसाद चानू है। ये देखा गया कि ज़रूरतमंद कौन है। और बहुत इल्ज़ामात लगाए गए मेरे ऊपर, फेसबुक पर मेरे लिए बड़े गलत सलत टिप्पणियाँ की गई। हालांकि मैं ये बातें कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि मतलब सानू भाई, आप पूरी मुझसे चर्चा में अपनी बात भी रख रहे हैं और कहना नहीं चाहते हो। मतलब आजम खान तक मैसेज भी पहुंचा रहे हैं और लेकिन कहना नहीं चाहते। देखिए, मैं हल्की बातें पसंद नहीं करता हूँ। मैं कहना नहीं चाहता हूँ किस तरह मुझे मोबाइल पर और फेसबुक पर गंदी गंदी धमकियाँ दी गई। मैंने तो उनको बजाय पुलिस में देने उनको डिलीट कर लिया, क्योंकि मेरा यकीन है कि मेरी हिफाजत अल्लाह करेगा और सबकी हिफाजत अल्लाह करता है, कि धमकियों से कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। ठीक है, आपने ये कहा मुसलमान यानी मुसल्लिल ईमान, जिसका मुसल्लिल ईमान है कि भारतीय जनता पार्टी में जाने से ईमान चला जाएगा। और मैं पूछना चाहता हूँ उन ईमान वालों से, उनका ईमान उस वक्त कहाँ चला गया था जब दुनिया की सबसे बड़ी मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान शरीफ जौहर यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर मिली थी? किस ईमान वाले ने बर्दाश्त कर लिया? ये कोई कर लेगा ईमान वाला ये बर्दाश्त? मैंने तो नहीं किया, मेरे दिल को तकलीफ हुई थी। तो रामपुर की सीट भाजपा को जीतने से ये पूरे देश में मैसेज जा रहा है कि मुसलमान आज की तारीख में भाजपा पर विश्वास कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लिया है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने क्या किया? मैं नॉन पॉलिटिकल बात आपसे कर रहा हूँ। सबके एक दूसरे से अच्छे संबंध हैं। अभी माननीय मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ था, सारे राजनेता आए थे। सिर्फ मुसलमानों का क्यों दुश्मन बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से? तो मैंने अपनी कौम को, अल्पसंख्यकों को ये मैसेज दिया है कि दुश्मनी मत करो, प्यार करके तो देखो। भाई उन्होंने तो हमसे प्यार करा है, उनकी हर योजना में हमें लाभ मिला है, हम भी तो उनसे प्यार करें। और जब ताली दोनों हाथों से बजेगी और जब प्यार दोनों तरफ से होगा तो फ़ायदा भी दोनों को होगा। मैंने ये मैसेज दिया है। बहरहाल एक बात साफ है, अब्दुल ने ये बात क्लियर कर दी और इस चर्चा पर भी विराम लगा दिया कि अब अब्दुल पोछा नहीं लगाएगा, बल्कि भाजपा से प्यार और मोहब्बत से सारे काम करवाएगा। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।